वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो VLW और FAA के लिए हमने जो क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था उसका पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। आज हम जीके पोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड द बनिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, आपको बता दें, चाहे वो VLW हो या FAA की तैयारी जो भी एस्पिरेंट कर रहे हैं उनको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो जीके है इसमें 50% मान के चलो आप। VLW में 20 में से आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन जो है JNK की जो जीके है उससे पूछे जाएंगे, और FAA में 30 में से कम 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 15 नहीं तो 12 क्वेश्चन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जीके से ही पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर किसने बिल्ड की थी झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड द बनिहाल कार्ट रोड। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, महाराजा प्रताप सिंह ने कंप्लीट किया था। तो एंड तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जो चीज़ें आप देखोगे और साथ साथ में याद रखनी है। आपको बता दूं, एंग्लो सिख वार हुआ था 1845-46 के बीच में, जहां पर महाराजा दिलीप सिंह जो है कंपेल टू साइन ट्रीटी। और ये ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर, महाराजा दलीप सिंह और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ये 9 मार्च 1846 में हुई थी। बाय दिस द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो वार जो था हमारा यहाँ पर एंड हो गया था। लेकिन ट्रीटी अगर हम बात करें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 16 मार्च 1846 में इसकी डेट याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इट इज़ कॉल्ड एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर। इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। गुलाब सिंह बॉट द स्टेट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर सम ऑफ 45 लाख रुपए का जो जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा। किसने खरीदा था? गुलाब सिंह ने। कहा किसे? ब्रिटिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च 1846, 16 मार्च 1846। थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा नज़र लगाते हैं ताकि बार बार चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें याद हो जाती हैं। डोगरा रोल को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन डोगरा रोल के ऊपर था। गुलाब सिंह जो है ये इनका रोल रहा है 1846 से 57 तक। फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इनको ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खरीदा था। बाउंड्रीज डिमार्केटेड इन्होंने की, गुलाब सिंह ने। रीऑर्गेनाइज रेवेन्यू, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, शॉल इंडस्ट्री इनके द्वारा ना बनी थी। तो डिवाइड जम्मू एंड कश्मीर इन 3 प्रोविंस, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये गुलाब सिंह के दौर में हुआ। फाउंडेड धर्मत ट्रस्ट और न्यू टोन एंड एट पोरमंडल। तो ये जो इवेंट्स इनके दौरान हुए, ब्रोक द पावर ऑफ बोम्बाज, इसको छोड़ें, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस इन द सिटीज़ और रिफॉर्म द बैगर सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिफॉर्म द बैगर सिस्टम, फोर्स लेबर जो है इन पे रिफॉर्म लाया था। रणबीर सिंह की बात करें, 1857 से लेकर 1885 तक इनका रूल रहा है। और इनके दौरान में जो खास चीज़ें हुई, सबसे पहले इस्टेब्लिश 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री। इन्होंने 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए। फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट फिक्स्ड अमाउंट। जुडिशियल सिस्टम में रीऑर्गेनाइज इन्होंने किया। इस्टेब्लिश 2 सदर अदालत, जैसे जम्मू और श्रीनगर में अदालत बनाई। रणबीर पैनल कोड जो है RPC जो है इंट्रोड्यूस किया गया था रणबीर सिंह के दौरान। कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड जो है ये रणबीर सिंह के दौरान बनाई गई थी। सॉरी, क्वेश्चन में अलग चीज़ थी, मैं आपको अभी बताता। ये रावलपिंडी कार्ट रोड है, और क्वेश्चन में जो था वो था आपका बनिहाल कार्ट रोड। ठीक है, ये बनिहाल कार्ट रोड जो श्रीनगर और जम्मू, ये प्रताप सिंह के दौरान। हालांकि रावलपिंडी जो श्रीनगर कार्ट रोड है ये रणवीर सिंह के दौरान बनी थी। टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस इंस्टॉल की गई। टैक्स ऑन शॉल्स रिड्यूस किया गया। ओपन मैनी मकतब पोस्टल। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल जो है स्टार्टेड बाई रणबीर सिंह, started I think by Gulab Singh and completed by Ranbir Singh. Okay, Gilgit and Hooza कैप्चर्ड। फेमाइन भी इनके दौरान में हुआ। 1 लाख रुपये डोनेट इन्होंने किया था टू सेट अप द पंजाब यूनिवर्सिटी। और सिल्क वाम जो है सीड इंपोर्ट किए थे चाइना से, एक इन्होंने अपना रणबीर सिंह ने। तो प्रताप सिंह में बैगर सिस्टम जो एबॉलिश कर दिया गया प्रताप सिंह के दौरान में 1921 में। बनिहाल कार्ट रोड जो है ये श्रीनगर जम्मू में बनी 1922 में। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जो इनाग्रेट की गई 1890 में।
टेलीफोन कनेक्शन स्टार्ट किए गए जम्मू एंड कश्मीर में प्रताप सिंह के दौरान। कंस्ट्रक्शन इरिगेशन कनाल, प्रताप कनाल जिसको हम कहते हैं। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का 1907 में ये प्रताप सिंह के दौरान लॉन्च हुआ था। तो इसके अलावा हम देखें अगर तो हरी सिंह के दौरान जो ख़ास चीज़ें हुई उसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, जिसमें आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक एस्टेब्लिश हुआ 1938 में। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट 1929 में। इंट्रोड्यूस स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस 1927 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो अपना महाराजा हरी सिंह के दौर में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक कॉल्ड। नीलमत पुराना जिसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है उसके अकॉर्डिंगली कश्मीर जो है एक बड़ी लेक के नाम से इसका नाम पड़ा। उस लेक का क्या नाम था? दैट इज़ सत्तीसार। सत्तीसार। थोड़ा सा हम इस पर नज़र लगा लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से बेसिक सोर्सेज देख लेते हैं। नीलमत पुराना जो है बाई नीला ने लिखी है, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट माना जाता है कश्मीर का। और राज तेलंगानी जो सबसे पॉपुलर है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड, इसको भी ओल्डेस्ट माना जाता है। अगर नीलमत पुराना ऑप्शन में नहीं है तो यही राइट आंसर राज तेलंगानी रहेगा। कल्हान ने लिखी है, संस्कृत में लिखी गई थी 1148 में इन द राइन ऑफ जय सीमा के दौर में ये लिखी गई थी। जय सीमा के दौर में 1148 में। मुल्ला अहमद ने पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया था और बहरुल अस्मान इसका नाम रखा था। हालांकि ज़ैनुल आबिदीन ने ट्रांसलेट करवाया था मुल्ला अहमद से। गोपी कृष्ण शास्त्री ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और ठाकर अरशद शाह जो है इसने उर्दू में ट्रांसलेट किया। और जो स्टेन था, आई थिंक कुछ ए करके ए स्टेन, उसने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी रिसेंटली पूछा भी गया है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वही किसने लिखा है? वल्टर लॉरेंस ने वैली ऑफ कश्मीर लिखी है, वल्टर लॉरेंस ने। और तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी। किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी ने लिखी है। ये सोर्सेज हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के, जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और जो अभी हम बात कर रहे थे, एक ह्यूज लेक थी जम्मू एंड कश्मीर, ओरिजिन एक ह्यूज लेक से हुआ है जिसका नाम था सत्तीसार। एक सैंट थे जो जिनका नाम था कश्यप, तो यहाँ से ये इन्होंने सत्तीसार से यहाँ कश्मीर हो गया। वैली कॉल्ड कश्यप, पहले ये कश्यप मार जो है इसका नाम पड़ा और फाइनली कश्यपूरा इसका नाम पड़ गया करते करते कश्मीर। और कश्मीर जो है संस्कृत वर्ड है, अगर हम दूसरी तरह से देखें, का मतलब होता है वाटर और शमीरा होता है ड्राई अप। और ग्रीक में इसको कैस्पीरिया भी कहा गया था, कैस्पीरिया। और चाइनीज़ ने कश्मीर को यहाँ कशिमिलो जो है हंगसंग के दौरान जब विज़िट हुआ हंगसंग का, तो इसको कश्मीर को कैशिमिलो के नाम से लिखा गया है इसको, कश्मीर का नाम कैशिमिलो। तो ये कुछ ओरिजिन के रिलेटेड आपने याद रखना है। द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कल्हान कंप्लीटेड राज तेलंगानी ड्यूरिंग द राइन ऑफ। अभी आपको मैंने बताया है, जल्दी से आंसर करें अभी। तो जय सीमा, वेरी गुड, ये सीमा के दौर में ये कंप्लीट की गई है अपनी राज तेलंगानी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। लॉट एक्ट के रिलेटेड आपको पता है 1919 का लॉट एक्ट। हैबस कॉर्पस वाज सस्पेंडेड, यस राइट। सत्येंद्र नाथ सिन्हा रिजाइन फ्रॉम द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये अभी देखते हैं। गांधी रिटर्न, केसरी हिंद टाइटल रिटर्न, ठीक है। हमें निकालना है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अब जल्दी से इट वाज इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये पास हुआ था एक्ट, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत है आपका। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है ये रिज़ाइन करते हैं वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ये गलत है ऑप्शन यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ लॉट एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो लॉट एक्ट 1919 का है इसको इनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहते हैं, ठीक है। दिस एक्ट वाज पास्ड बेस्ड ऑन द सेडिशन कमेटी, तो ये भी पॉइंट अभी आपने देखा। अपॉइंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सिडनी लॉट, ओके। कुछ पॉइंट्स रिकमेंडेशंस क्या थी इसमें? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भी थे टू बी इम्प्रिजन फॉर 2 years, 2 साल की जेल विदाउट एनी ट्रायल। लॉ ऑफ हैबस कॉर्पस जो है इसमें एबॉलिश कर दिया गया इस दौरान। और लॉट एक्ट जो है कर्ब द सिविलियन लिबर्टी ऑफ द इंडियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी ख़त्म कर दिया। असेंबली वाज टू बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली को टू बी वाज आल्सो कर्ब्ड।
इसको भी ख़त्म कर दिया था। एक्शंस अगेंस्ट द लॉट एक्ट 1919 के लॉट एक्ट के अगेंस्ट एक्शंस। देखो यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन नेशनलिस्ट थे ट्राई टू कंडेम इन देयर वेज सच एज रिजाइनिंग रिटर्निंग द टाइटल्स एंड अवार्ड्स। ये इन्होंने रिज़ाइन करना और टाइटल्स और अवार्ड्स को रिटर्न करना शुरू कर दिया था। शंकर नायर ये जो थे इन्होंने रिज़ाइन किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो आप क्वेश्चन में आपने सत्येंद्रनाथ सिन्हा देखा था, वो राइट नहीं था। शंकर नायर ने रिज़ाइन किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। मैनी लेजिस्लेटर्स लाइक एम.एन. मोहम्मद अली जिन्ना रिज़ाइन एज अ मेंबर से रिज़ाइन कर दिया था। गांधी जी रिटर्न द केसरी हिंद टाइटल, जो अभी आपको मैंने बताया। विच माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडो गिग्नेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करती है अपना गिग्नेटिक प्लेन्स को डेक्कन प्लेट्यू से? तो ये माउंटेन रेंजेस है आपकी सतपुरा रेंजेस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अरावलीज़ का जिक्र था, थोड़ा सा इस पर नज़र लगा लेते हैं। अरावली जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वाले एरिया से ये इसका स्ट्रैच है। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। गुरु शेखर जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर अरावलीज माउंटेन रेंजेस की। वेस्टर्न घाट्स का जिक्र वहाँ पर सह्याद्री का जिक्र था क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ बता दूँ सह्याद्री जो है ये वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं आजकल सह्याद्री, क्योंकि ये बहुत कम माउंटेन्स हैं। हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट में वो नईमुद्दी पीक है, तो ये भी याद रखें। सतपुरा और विंध्यान रेंजेस की बात करें, फाउंड इन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है सतपुरा और विंध्यान रेंज। एंड दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं हैविंग द formed through the cracks in the earth's crust. These ranges rose while the block of earth known as Rift Valley depressed. तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं, दिस इज मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया विच फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली जो सतपुरा और विंध्यान रेंज जो रिफ्ट वैली बनाते हैं, इसके बीच में फ्लो करने वाले रिवर नर्मदा और तापी हैं जो मेजर रिवर्स की में से बात करें। इसके बाद बात करें लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। लूनर लेक कौन सी स्टेट में पाई जाती है? लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र स्टेट। ओके, महाराष्ट्र स्टेट। तो कुछ लेक्स के बारे में जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। लेक्स पे थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो चिल्का लेक की बात करें, उड़ीसा में है, सबको पता है। महानदी गोदावरी के बीच में एक लेक पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया की जो है ये चिल्का लेक है। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स जो कोस्टल लगून भी इसको कहा जाता है। 1981 में इसको स्टेटस मिला था वेटलैंड का रामसर कन्वेंशन के अंदर, और ये पहली इंडिया की वेटलैंड जो है ये बनी थी। वुलर लेक जे&के के अंदर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। फॉर्म्ड एज ए टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वुलर लेक बनी है। और इसके बाद बात करें एंड फेड बाय द झेलम रिवर, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये वुलर लेक के ऊपर है, तो ये भी आपने याद रखना है। वेम्बंद लेक की बात कर रहे हैं, वेम्बंद केरला के अंदर है। इस पर रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट लेक इंडिया की जो है, सॉरी लॉन्गेस्ट लेक जो है इंडिया की वो वेम्बंद लेक है। और लोकतक लेक की बात करें मणिपुर के अंदर है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और इसकी खास बात लोकतक लेक की ये है, एक तो मणिपुर में याद रखना, और दूसरा केबल लमजाऊ जो वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये लोकतक लेक के ऊपर ही है। और सांबर लेक जो है राजस्थान के अंदर, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, इनलैंड साल्ट वाटर लेक इंडिया की सबसे बड़ी वो सांबर लेक है। तो ये महाभारत के अंदर भी इसका मेंशन हुआ है। तो ये आपने याद रखें। पुलिकेट लेक जो है आंध्र प्रदेश में, कुलूरू भी आंध्र प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है। रिहंद डैम जो है ये रिजर्वाइज इस पे बना हुआ है। लूनर लेक अभी जो हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी खास बात एक और भी है, क्रिएटेड बाय द मेटियोर इम्पैक्ट, मेटियोर्स के इम्पैक्ट से बनी हुई है लूनर लेक। पुष्कर लेक राजस्थान के अंदर है, पुष्कर लेक। और सस्ता मुकाटा लेक जो है ये केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सस्ता मुकाटा। मुदाई ये भी केरला के अंदर है, यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम रामसर साइट है ये भी। पेरियार लेक भी केरला के अंदर। और संगू लेक जो है सिक्किम के अंदर है, संगमू लेक जो सिक्किम के अंदर है, ये इज़ अ वेन्यू फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल ऑफ जखरीज जो ट्राइब है सिक्किम की उनके। और सलीम अली जो लेक है महाराष्ट्र के अंदर है, नेम्ड आफ्टर द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली के नाम से ये पड़ी हुई है सलीम अली लेक। बोजतर
ये तर है। बोजतर लेक जो है ये एमपी मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल लेक है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है। रूपकुंड लेक जो है उत्तराखंड में है। और रूपकुंड फेमस है कि इसके लिए स्केल्टन लेक भी इसको कहा जाता है, फेमस फॉर ह्यूमन स्केल्टन्स। तो कुछ अदर लेक्स हैं जैसे दिब्बर लेक राजस्थान के अंदर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर एमपी के अंदर आर्टिफिशियल लेक्स पाई जाती हैं। ये देखो एक बार नज़र लगाते हो ना तो रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, आपने पढ़ी हुई। आई होप द प्रेजेंट फोर्ट ऑफ हरि पर्वत वाज बिल्ट बाई, जो हरि पर्वत फोर्ट है किसने बिल्ड किया? हरि पर्वत फोर्ट जो है इट वाज बिल्ट बाई अता मोहम्मद खान। ठीक है, वेरी गुड, अता मोहम्मद खान ने बनाया हुआ है। इस पर थोड़ी सी नज़र लगा लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं हरि पर्वत फोर्ट के रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इसे कोए मारान भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कोए मारान, और लोकेटेड इन श्रीनगर डल लेक पे है, ज़बरवान माउंटेन रेंजेस पे। बिल्ट बाई अता मोहम्मद खान, अफ़गान गवर्नर था, ये 1808 में बनाया था। शुजा शाह दूरजा, इसको छोड़े। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ द साइट कंस्ट्रक्टेड बाई, जिसकी फोर्टिफिकेशन थी वो अकबर ने करवाई थी। न्यू कैपिटल एक बनाया था अकबर ने, नगर 1590 में। ये भी पॉइंट्स आपने याद रखना है। और इसके अलावा हम बात करें, 3 यहाँ पर श्राइन्स पाई जाती हैं। मखदूम साहब का श्राइन है यहाँ पर, हज़रत सुल्तान यहाँ पर इनका ज़ियारत है। और इसके बाद हम बात करें शरीका टेम्पल जो है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। और चट्टी पतशाही गुरुद्वारा जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ये 3 यहाँ पर श्राइन्स हैं, इनका जिक्र यहाँ पर आप हुआ है, और ये आप ज़रूर याद रखें। विच सेक्शन ऑफ JNK रिएक्शन एक्ट 2019 डील्स विद द फॉर्मेशन यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर। ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको सेक्शंस के रिलेटेड। आई होप आपको ये याद होनी चाहिए। तो सेक्शन जो है यहाँ पर 4 जो है वो डील करती है फॉर्मेशन JNK यूटी विद लेजिस्लेचर। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था, आप याद भी करते हो निशान। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं यहाँ पर एनी बिसेंट। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एनी बिसेंट यस, 1917 में बनी है पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कलकत्ता का जो सेशन 1917 में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। सबसे पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ 1885 में, वो बॉम्बे में हुआ था। WC बैनर्जी इसके हेड थे। 72 डेलीगेट्स थे इस सेशन के अंदर ओनली। और 1886 में दूसरा हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं, बदरुद्दीन तैयबी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और इसके बाद 89 में इलाहाबाद में हुआ जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, अंग्रेज़ों के जो प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे पहले, वो जॉर्ज यूल थे 1899 में इलाहाबाद के सेशन में। उसके बाद 1907 में जो सेशन हुआ, रास बिहारी घोष जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। और इसी दौरान सूरत स्प्लिट हुआ थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई थी इसी चक्कर में, प्रेसिडेंसी के चक्कर में। 1917 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ, एनी बिसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी है। और गांधी जी आपको बता दूं एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, वो है 1924 के बेलगांव सेशन में। और 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू जी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं। 38 में हरिपुर सेशन में सुभाष चंद्र बोस। और 47 के मेरठ सेशन में कृपलानी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर रहे हैं कौन, जल्दी से बताएं। आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती जी। देखो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें और नोट्स लेके पढ़ें। मैं आपको सीधी सी बात हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम आपको अंदाज़ा हो गया वीडियो को सुन कर ही कि किस हिसाब से मैं वीडियो बन रही है। को टाइम नहीं है बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, तो जल्दबाजी में कुछ चीज़ें सही भी नहीं होती हैं। तो इसलिए आप नोट्स मोस्टली लिए हुए हैं, प्रिंट आउट निकाल के इसको अच्छे से पढ़ें और रिवाइज़ करते हैं। ख़ास तौर पे सिलेबस के हिसाब से आप चलें और जितना हो सके टाइम आप स्टडीज़ को दें। एग्ज़ाम जल्दी ही होना है। मैं बिज़ी शेड्यूल की वजह से कुछ क्लासेस नहीं हो पा रही और ना ही आपको कोई मोटिवेशन लेक्चर दे पा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि खुद थोड़ा सा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है लाइफ में, मतलब बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो लाइफ। तो इसीलिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स वगैरह लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और एग्ज़ाम जो है टाइमली होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और ये जो PDF है जिस पे अभी आपने जो देखा, इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।